ये कोशिश की है। हीरो वाजपेयी बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ, मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से मेरे साथ, मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु मेरे साथ, इंदरजीत सिंह टीटू राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलडी के और मनीष गुप्ता राष्ट्रीय विश्लेषक राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। रपट पहुंच गई, लेकिन सबसे पहले तो इंदरजीत सिंह टीटू साहब ये बता दीजिए, किसान तो जिस हाल में वो है, मगर अब उसकी आड़ में ये आग भड़काने की कोशिश शुरू हो गई है क्या? फिर से एक बार मुजफ्फरनगर को जलाने की कोशिश शुरू हो रही है क्या? देखिए अजय भाई, क्या अपने परिवार के बीच में और दुख की घड़ी में साथ खड़ा होना तो गुनाह है क्या? अगर चौधरी साहब आज पता करने अपने परिवार किसान भाइयों का गए हैं तो कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया उन्होंने जो आप ऐसी बात कह रहे हैं? जब नहीं गए थे, जब पिछले बार को हादसा हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि आपके सुख दुख में चौधरी साहब आपका पता करने नहीं आए, और अगर आज पता करने गए हैं तो दूसरा रंग दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। आज भी तो तब गए ना। नहीं टीटू साहब, बात आज तो नहीं शुरू हुई ना, बात तो ये कल ही शुरू हो गई ना। कल एक शोक सभा में शामिल होने गए थे, 13वीं रस्म पगड़ी में गए थे केंद्रीय मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने गांव में, तो वहां पर ये विरोध क्यों, वहां पर ये चिक क्यों, वहां पर सियासी बितंडा क्यों, बवाल क्यों? तो फसाद माहौल किसने खराब किया? अजय भाई, आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं। अजय भाई, आपके सवाल में जवाब है। आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं, मुझे एक बात बताओ, क्या किसान भाई जिसने इतनी बड़ी तादाद में वोट डाल के और चौधरी अजीत सिंह जी को हराकर बलियान साहब को जिताया, क्या गुनाह करा? क्या अपने परिवार में उनको ये नहीं कहना चाहिए कि गन्ने की पेमेंट दिलवा दो? क्या परिवार में ये नहीं कहना चाहिए कि रुकी हुई गन्ने की पेमेंट करवाने के बाद आप गन्ने का रेट तय करा दो? गन्ने की जो पर्ची मिल रही है उस पर 0-0 लिखा हुआ है। तो क्या अपने परिवार में उन्होंने बात करने का प्रयास करा? और उसका दूसरा रंग टीटू साहब बिल्कुल कहना चाहिए। आपको जनता ने सत्ता से बाहर करके विपक्ष में बिठा करके यही मैंडेट दिया है कि आप सवाल पूछिए, मगर एक शोक सभा में जाकर के लड़िए मत ना। हीरो वाजपेयी, ये बताइए कि क्या हुआ वहां पर? मेजर आशीष चतुर्वेदी से भी मैं पूछूंगा कि क्या हुआ था भैंसवाड़ गांव में, वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, लेकिन पहले आप बताइए कि सवाल पूछा तो बवाल। इंदरजीत सिंह टीटू जी, इसलिए मैं कह रहा था, इसलिए मैंने आज शुरू में ही आगाह किया आप लोगों को, कहा कि ये के अंदर फिर से मुजफ्फरनगर को जलाने की कोशिश है। जब आप एक शोक सभा में जाएंगे, शोक सभा में जाकर सवाल पूछेंगे, मारपीट पर उतारू हो जाएंगे, तो फिर देखिए क्या क्या होगा, क्या होगा। मस्जिद से आवाजें उठेंगी और मौलाना उसको हिंदू मुसलमान बना देंगे, हिंदू मुसलमान बना देंगे। आपके पास गाँव जाने से लगा के। अजय भाई, आप इनकी आवाज को कम कीजिए, मैं जवाब देता हूँ। बताइए अजय भाई, मुझे एक बात बताइए। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, क्या गिरबान में हमें झांकना चाहिए कि ना बलियान साहब को ये सोचे कि क्या ऐसी गलती है कि ऐसा माहौल क्यों बन पड़ा, उसको समझकर उसके निष्कर्ष पे जाना चाहिए कि क्या ऐसा माहौल बना। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं गांव के लोगों ने मुझे दूसरे आदमी को हरा के, जो किसानों का, आपको बालियान साहब की चिंता है क्या? गरीबों का मसला है। आपको बालियान साहब की चिंता है क्या? आप बालियान साहब समझ लेंगे, अगर उनसे नाराज है लोग तो वो समझ लेंगे। आप क्यों आरएलडी से दूर, आप मस्जिद को कहां ला रहे हैं बीच में? क्यों आरएलडी से दूर भाग रहे हैं? आरएलडी उनसे चिपकना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों है? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है ये, और आरएलडी कहीं ना कहीं अपनी मिट चुकी जमीन को खड़ी करना चाहते हैं। देखिए, अभी बात कर लीजिए पेट्रोल डीजल पे। आरएलडी कभी वोटों की राजनीति नहीं करती है। अरे पूरी जिंदगी आपने वोटों की राजनीति की है, पूरी जिंदगी आपने जाटलैंड वोटों की राजनीति की है। आपको तो कभी आपका मुद्दा न सेक्युलर रहा, आप सिर्फ और सिर्फ जाट वोटरों के सहारे रहे हैं।
इसलिए आप अपने झारखंड से बाहर निकल गए, आपको 100 वोट भी नहीं मिलते और आपके कैंडिडेट 10,000 वोट भी प्राप्त नहीं कर सके। हमेशा से झारखंड की और जाति की राजनीति करते आए हैं। आपने कैसे बनाया ये बताइए ना। और चौधरी अजीत सिंह जी अपने परिवार के लोगों का पता करने गए तो आपको 84 साल की उम्र में राजनीति दिखाई दे रही है। उन्होंने सारे रंग देख रखे हैं, बड़ी हद इसीलिए राकेश टिकैत ने जयंत चौधरी से मिलने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा हम सब साथ हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी उस रात जयंत चौधरी से मिलने में न लड़िए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए आज महाबहस में। और प्रीति के साथ अब इस वक्त की खबर।